अंतस की धारा में जागे रहना, अंदाज कुछ अलग है। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है, मुझे रास्ता बनाने का। जाग कर भीतर झांकना। आज तक के जीवन में हम जो भी चाहते थे वैसा ही हो रहा है, लेकिन हमें फिर भी लगता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। माइंड वहीं अटक जाता है। जो कुछ भी हमारे साथ सही हो रहा है वहां पर हमारा ध्यान ही नहीं है। लेकिन अंतस योग ये ध्यान की धारा है। जो भी मिला, जैसा भी मिला, जितना भी मिला, बहुत मिला, बस धन्यवाद का भाव रोम रोम से बह उठे। लेकिन हम बार बार माइंड के हाथ लग जाते हैं। किसी ने कुछ सही कहा, वो तो हमें याद नहीं रहता। अगर किसी ने गलत कह दिया तो वो बात महीनों सालों, और जिसके पीछे हम अपना सारा वर्तमान खराब कर देते हैं। बार बार माइंड के हाथ लगकर हम पल पल मर रहे हैं और बात करते हैं शांति की, स्वास्थ्य की, प्रेम की। लेकिन माइंड की हैबिट नहीं है शांत रहने की। वो हर घड़ी उपद्रव मचा रहा है। वो भागता है खुशी के लिए बाहर, और बाहर मिलती नहीं। इसलिए उसे सदा कुछ ना कुछ भय बना ही रहता है कि ये हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। क्या है ये माइंड? इसको अच्छे से समझना होगा। माइंड मीन्स एक्शन इन ब्रेन। ये एक तरह का प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू हमारी एक्शंस, फीलिंग्स, इमोशंस, मूड्स चल रहे हैं। अभी सुन रहे हो क्या? शांत हो, अच्छा फील कर रहे हो, लेकिन बाद में फिर वही के वही। क्योंकि हम वास्तव में सुधरना ही नहीं चाहते। हम भीतर से चाहते कुछ और है, दिखाते कुछ और है। लेकिन एक्चुअल में जब हम अपने ऊपर काम करते हैं तो सामने वाले को बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने हमारी वाइब्रेशंस छूती हैं। इसी प्रकार जब हम उस महाशक्ति को समर्पण करते हैं तो कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर मौन हो जाओ और मुस्कुराकर भीतर की शांति को अनुभव कीजिए, जो भीतर से अपने आप आ रही है। फील कीजिए। तुरंत एक ऐसी घटना घटती है जो तुम्हारा देह के प्रति का ममत्व अचानक एक क्षण में जैसे बिजली कौंधती है। बस एक पल में ये घटना घट जाती है कि ये देह अलग है और मैं अलग। इसकी स्पष्ट प्रतीति हमें होती है। वही पल है स्वयं की अनुभूति, जिसे तुम कह उठते हो। जिसे तू मिला उसे सब मिला, जिसे तू मिला उसे सब मिला। तेरे जैसा कौन जहान में, तू तो बेमिसाल है सद्गुरु। तेरे जैसा कौन जहान में, तूने जीवन मेरा पलट दिया। तेरे जैसा कौन जहान में, जिसे तू मिला उसे सब मिला। सब कुछ यानी वर्तमान। वर्तमान में जो समय की धारा है, जिसमें हम सब जी रहे हैं, जन्मे हैं, जिसमें से हम गुजर रहे हैं, ये तो क्षण क्षण परिवर्तनशील है। ये जो क्षण क्षण बदल रहा है, इसी में मत उलझे रहना, क्योंकि इसके पार एक शाश्वत का लोक है। इस क्षण से तो पार उठ जाना है, इस क्षण के पार, समय के पार। क्योंकि इस क्षण में जो जिएगा वह ठीक से जी ही न पाएगा।
क्षण में क्या जीना, मौत तो हर पल द्वार पर दस्तक दे रही है। कब आ जाए कौन जाने, अभी आ जाए, आई ही खड़ी हूं। एक क्षण के बाद का भी कोई भरोसा नहीं। इसीलिए हम अपने देश में समय को भी काल कहते हैं और मृत्यु को भी काल कहते हैं। हमारी भाषा ही कुछ ऐसी है जिसमें मृत्यु और समय दोनों को ही काल कहा है। और इस काल से ही हमारा कल, बीते हुए कल को भी, और हम आने वाले कल को भी कल कहते हैं। ये बात हमारे योगियों ने अपने अनुभव से जानी। जो गया वो भी नहीं है, और जो आ रहा है वो भी तो नहीं है। नाम अलग देने का क्या फायदा। बीता हुआ कल भी कल, आने वाला कल भी कल। अतीत जा चुका, भविष्य भी आया नहीं है। दोनों बेकार है, दोनों का ही कोई अस्तित्व नहीं है। दोनों में एक ही समानता है कि दोनों ही नहीं है। जो है वो है अभी, अभी का क्षण। और इस एक क्षण में कैसे जियोगे। ये क्षण तो बहुत छोटा सा है, इसमें जीना संभव ही नहीं। ये आंगन बहुत छोटा सा है, इसमें कैसे नाचोगे, कैसे उत्साह से भरोगे। बल्कि इसमें तो उठना बैठना भी मुश्किल है। हिलने डुलने का तो कोई उपाय ही नहीं। हिले डुले किए गया। जैसे ही तुम्हें ख्याल आया ये क्षण, वैसे ही तुम्हारे हाथ से ये गया। बस आया, आते ही गया ये क्षण। इस क्षण में कैसे कोई उत्सव मनाएगा। कहाँ सुविधा है। शाश्वत चाहिए। उत्सव के लिए उमंग, समय को जीतना होगा। और यह तभी संभव है जब भगवद गीता का गहन अध्ययन होगा। स्वयं को जानने के लिए स्वयं को खोना होगा। बस एक ही रास्ता है। बूंद अगर जानना चाहती है कि मैं कौन हूं, तो उसे सागर में डुबकी लगानी होगी। मगर सागर में डुबकी मारते ही खो जाएगी। सागर में प्रवेश करते ही उसमें खोकर ही वो जानेगी कि मैं सागर हूं। अहंकार बूंद है, हम सागर हैं। जब तक हम अहंकार को पकड़े बैठे हैं और कह रहे हैं कि मैं ये हूं, ये मेरा ठिकाना, ये मेरा प्रोफेशन, ये मेरा कुल, ये मेरा गोत्र, तब तक हम सभी भटके हुए हैं। इन सब के अलावा हम तो शुद्ध चैतन्य हैं। मगर ये अहंकार की सीमाएं हमारे ही विराट चैतन्य को उजागर नहीं होने देती। आंखों पर पर्दे पड़े हैं। इन पर्दों के पीछे हमारा जितना छोटा सा जगत है, उसे ही हम अपनी दुनिया माने बैठे हैं। जैसे हमारी आंख में कोई छोटी सी किरकिरी पड़ जाए तो हमें विशाल हिमालय भी नहीं दिखेगा। ठीक इसी प्रकार अहंकार धूल का छोटा सा कण है जो हमारी आंख में पड़ गया है, और जो अपने अहंकार को खोने को तैयार है, अपने को शून्य में ले जाने को तैयार है। वे ही जान पाएंगे स्वयं के स्वरूप को, फिर वो विराट स्वरूप को भी पहचान पाएंगे। क्योंकि दोनों के स्वरूप में कोई फर्क नहीं है, और इसी स्वरूप को हम भगवत गीता के माध्यम से समझ रहे हैं। पहली बात, भगवत गीता भगवान का भक्त अर्जुन को उपदेश है। भक्त और भगवान दो ही हैं। यहाँ वक्ता और श्रोता नहीं है। यहाँ कोई सामान्य श्रोता नहीं है कि एक दिन सुना और 4 दिन छुट्टी। भक्त अर्जुन उस जैसा बनना है जो विचारशील है लेकिन कंफ्यूज है। उसकी वार्तालाप किससे चल रही है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण ये कोई पंडित या ज्ञानी नहीं, साक्षात स्वयं पर ब्रह्म है। भगवान कृष्ण एक ऐसे अद्भुत अस्तित्व हैं जो युद्ध के मैदान में भी ध्यानपूर्ण रह सकते हैं। और यही युद्ध एक एक मनुष्य के भीतर चल रहा है। और कब? 5000 साल पहले नहीं, जब से वह अनादिकाल से, तब तक जब तक वो सनातन अव्यक्त में खो नहीं जाता। यानी जब तक तुम्हारी मोक्ष की स्थिति नहीं आ जाती। कभी गलत और सही के बीच युद्ध चलता है, तो कभी कम सही और ज़्यादा सही के बीच युद्ध चलता है, तो कभी कम गलत और ज़्यादा गलत के बीच में युद्ध चलता है। लेकिन ये युद्ध हमेशा चलता ही रहता है। कैसे इस युद्ध के पार जाया जाए, इसी की शिक्षा दी है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को। तो यहाँ पांडव कौन है? हमारी अच्छाइयाँ, 5 अच्छाइयाँ। बुराइयाँ क्या है? हमारी कौरव। अच्छाइयाँ कितनी है? 5, बुराइयाँ हैं 100।
यानी अच्छाई से 20 गुना ज़्यादा हमारी बुराइयां हैं, लेकिन ये अच्छाई फिर भी बुराई को हरा देती है। क्यों? क्योंकि इनके पक्ष में भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन इस युद्ध में अचानक अर्जुन भाग जाना चाहता है। प्रॉब्लम तो यही है, क्योंकि उसके सामने सारे तात भ्रात बंधु पितामह खड़े हैं। अर्जुन को ये सब अपने दिखने वाले दिखने का अभिप्राय क्या है कि जैसे तुम साधना में उतरते हो लेकिन छलांग नहीं लगा पाते, उसका कारण क्या है? क्योंकि तुम्हारे सामने सारे अपने दिखते हैं। कभी सामने कामना है दुर्योधन, भौतिक कामना, राग है कर्ण, अहंकार है पितामह भीष्म। तुम्हें लगता है इन्होंने कभी तो मुझे सुख दिया था, राग ने कभी तो सुख दिया था, तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति तो की थी। क्या सुख नहीं लगता? राग का पोषण होता है, थोड़ी देर तो तुम्हें अच्छा लगता है। तो अर्जुन भैया साधना का मैदान छोड़कर किस लिए जाना चाहते हैं? क्योंकि भीतर कुछ मिला नहीं, और जिनसे कभी सुख मिला उन्हें मैं मारने को तैयार नहीं हूं अभी। अर्जुन अचानक क्यों भागना चाहते हैं? यानी साधना मार्ग पर जब विचारशीलता आगे बढ़ती है तो होता क्या है? भीतर कुछ मिला नहीं और बाहर का छूटता जाता है। यानी बाहर की कामना वासना तो छूट रही है, लेकिन भीतर शाश्वत सुख आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है। ऐसे में अर्जुन डावाडोल हो रहा है। इसी डावाडोल स्थिति को संभालने के लिए भगवत गीता का ये सारा उपदेश है। कभी कर्म योग से, कभी भक्ति योग से, कभी ज्ञान योग के माध्यम से भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अर्जुन को आंतरिक युद्ध में टिकाए जाने का मसला है, और यदि तुमने इन प्रतीकों को नहीं समझा तो भगवत गीता की वैल्यू से चूक जाओगे। भगवत गीता एक बहुमूल्य ग्रंथ, क्योंकि हर मनुष्य के मस्तिष्क में हुए झगड़े की बात कर रही है। जब तक मनुष्य का जीवन है तब तक ये वैलिड है। इसकी वैल्यू कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे भीतर वासनाएं बढ़ी हैं, कामनाएं बढ़ी हैं, द्वैत बढ़ा है। इसीलिए भगवत गीता की वैल्यू भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इतना अनमोल ग्रंथ है ये। जो जो विधि, जो जो रहस्य सिद्धांत मनुष्य को चाहिए वो सब इन 700 श्लोकों में निहित है। कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। किसी संप्रदाय ने केवल ज्ञान को पकड़ लिया, किसी ने केवल कर्म और सेवा को पकड़ लिया, लेकिन भगवत गीता तीनों का समन्वय है। यानी हमारे पास तीनों इंस्ट्रूमेंट हैं, है कि नहीं? शरीर है, तुम्हें कर्म योग को समझना होगा। मन है तो तुम्हें भक्ति योग को समझना होगा। बुद्धि अगर है तो तुम्हें ज्ञान योग को समझना होगा। भगवत गीता एक ही पुस्तक है जिसमें तीनों का समन्वय है। तीनों चाहिए, हाँ, मात्रा में अंतर हो सकता है। कभी तुम इमोशनल ज़्यादा हो सकते हो तो भक्ति योग, कभी तुम इंटेलेक्चुअल में ज़्यादा होते हो, बुद्धि में ज़्यादा होते हो तो ज्ञान योग, कभी तुम एक्शन में होते हो तो कर्मठ, बैठने में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं होता तो कर्म योग। जब तक तुम्हारी ये तीनों मूड्स हैं, एक्शन, डिवोशन, इंटेलेक्ट, कर्म, मन और बुद्धि, जब तक ये तीनों हैं, या कभी कभी आते हैं, नहीं, ये तीनों पैरेलल बराबर चल रहे होते हैं। लेकिन जब तक तुम में ये तीनों फैकल्टीज हैं, एक्शन, इमोशन, इंटेलेक्ट, तब तक तुम्हें पूरी भगवत गीता को समझना होगा। समझना, युद्ध हम सभी के भीतर निरंतर चल रहा है। जब तक हम उस शाश्वत अनुभूति तक नहीं पहुंच जाते तब तक हम सबके भीतर ये युद्ध चलता रहता है। इस युद्ध में कैसे जीतना है? बस इस युद्ध में असत को हावी नहीं होने देना और सत को मुख्य करना है। यही अलग अलग ढंगों से बताया जा रहा है। नेक्स्ट अध्याय सबसे ज्यादा रहस्य इन्हीं श्लोकों में है, और इन श्लोकों को समझने के लिए तुम्हें कर्म योगी होना बहुत जरूरी है। कर्म योग से पहले अधिकारीपना जगाओ, यानी कर्मों में निष्कामता, कर्मों में राग द्वेष रहितता, कर्तापने का अहंकार नहीं, और समष्टि के कल्याण के लिए तुम कोई भी कर्म करो कामना रहित होकर कीजिए। दूसरा, राग द्वेष रहित होकर करो। तीसरा, कर्तापने का अहंकार कभी भी ना हो कि मैंने किया, मैंने किया, नहीं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वो कर रही है, उसकी उपस्थिति में सब कार्य हो रहा है। चौथा, समष्टि के कल्याण के लिए हो, यानी किसी दूसरे को उसमें नुकसान ना पहुंचे। बस समझना वो कर्मयोगी हो गया। ऐसा व्यक्ति ही भगवान के रहस्यों को समझ सकता है। यानी अगर तुम कर्मयोगी हो तभी तुम भक्त हो। अब ये भक्त कौन है, इसके लक्षण क्या है, ये जानने के लिए नेक्स्ट वॉल्यूम तक इंतजार के पलों में रहना। खुलकर जीना, आज मैं जीना,
अभी में जीना। अरे जिंदगी को कभी तो खुला छोड़ दो जीने के लिए, क्योंकि बहुत संभाल के रखी चीज़ वक्त पर नहीं मिलती। और अभी वक्त मिला है, हमें जागने का भरपूर अवसर मिला है। इसीलिए अंतस की धारा में जुड़े रहना, जागे रहना, होश में रहना।